नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। इस वीडियो में बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है जो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। उससे संबंधित जितने भी PYQ और नए संभावित प्रश्न बनते हैं उन सबको इस वीडियो में शामिल किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न COP मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो ये JP गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है या जो COP मॉडल है उसके अन्य नाम क्या क्या है। देखिए, इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं, 3D थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, त्रिविमीय सिद्धांत भी इसको कहते हैं, बुद्धि संरचना सिद्धांत भी इसको कहते हैं, बुद्धि संरचना मॉडल भी इसको कहा जाता है, त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल भी इसको कहते हैं, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत भी इसको कहा जाता है और बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत भी कहते हैं। COP मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अभिसारी व अपसारी चिंतन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद सिद्धांत भी इसको कहते हैं। बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल भी इसको कहते हैं। सृजनात्मकता का मॉडल भी इसको कहा जाता है और घनीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मॉडल? बुद्धि संरचना मॉडल या बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, JP गिलफर्ड द्वारा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कब दिया गया, तो ये कब दिया गया है? 1967 के अंतर्गत दिया गया है। किसके द्वारा? JP गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि JP गिलफर्ड का संबंध कहाँ से है, तो JP गिलफर्ड है वो सोवियत संघ यानी रूस के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो JP गिलफर्ड है। किसके? द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो JP गिलफर्ड है। अगला प्रश्न देखिए, सन 1967 में JP गिलफर्ड ने डिब्बे के आकार का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें बुद्धि के कितने कोष या कारक बताए गए हैं। तो 1967 में यह सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि संरचना मॉडल दिया था। कब? 1967 में। उस समय 120 कारक थे या 120 कोष थे। अगला प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड की प्रारंभिक बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कोष है? प्रारंभिक की मतलब 1967 की बात हो रही है और 1967 के अंतर्गत इसमें कितने कोष्ठ थे? 120 कोष्ठ थे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार 5x4x6 का संबंध किससे है? तो देखिए, 5 का संबंध है वो संक्रिया से है, यानी संक्रिया को 5 भागों में बांटा गया था 1967 में, विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा गया था और उत्पाद को 6 भागों में बांटा गया था। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जो पीछे एग्जाम में आया हुआ है। तो गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार 5x4x6 का संबंध है वो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें कि 1977 में गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने प्रकोष्ठ थे? तो 1977 के अंदर 150 कोष्ठ हो गए थे। 1977 में परिवर्तन करके JP गिलफोर्ड ने 150 कोष्ठ कर दिए थे। अगले प्रश्न की बात करें कि 1988 में गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कोष्ठ थे? तो 1988 के अंदर 180 कोष थे टोटल। अगले प्रश्न की बात करें कि वर्तमान में गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल में कितने कोष्ठ है? तो वर्तमान में 180 कोष्ठ है। गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना मॉडल है उसमें वर्तमान में 180 कोष्ठ है। अगला प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड की बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार कौन सा आयाम नहीं है? कौन सा आयाम नहीं है? संक्रिया है, विषय वस्तु है, उत्पाद है, देशिक है, वो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का आयाम या घटक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति किसी समस्या समाधान के लिए
जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है संक्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री या सूचना की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको विषय वस्तु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहा जाता है या परिणाम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार मूल्यांकन का संबंध किससे है? तो मूल्यांकन का संबंध है वो संक्रिया से है। संक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? वर्तमान में 6 भागों में बांटा गया है, तो उसमें मूल्यांकन को शामिल किया गया है। तो मूल्यांकन का संबंध किससे हो जाएगा? संक्रिया से हो जाएगा। वर्तमान में संक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यताओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? संक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यताओं के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार सांकेतिक व शाब्दिक का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं, एक है सांकेतिक और शाब्दिक। इनका संबंध किसके साथ है? तो इनका संबंध विषय वस्तु से है। देखिए, गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम या विमाएं बताई है। कौन कौन से? पहला बताया संक्रिया या प्रक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु, अंतर्वस्तु या सूचनाएं या एकांश भी कहते हैं, तीसरा दिया था उत्पाद या परिणाम। देखिए, पहला है वर्तमान में संक्रिया के 6 भाग हैं। संक्रिया के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन जिसको परंपरागत चिंतन भी कहते हैं, अपसारी चिंतन जिसको गैर परंपरागत चिंतन भी कहते हैं, और मूल्यांकन। ये वर्तमान में संक्रिया के 6 भाग हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन किसका भाग है? तो संक्रिया का भाग है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, तो मूल्यांकन का संबंध किससे हो जाएगा? संक्रिया से हो जाएगा। अगला प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार अभिसारी और अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? तो वो भी किससे हो जाएगा? संक्रिया से हो जाएगा। दूसरा आयाम दिया था गिलफोर्ड ने विषय वस्तु, जिसको अंतर्वस्तु, सूचनाओं या एकांशों के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कितने भाग हैं? विषय वस्तु के वर्तमान में 5 भाग हैं। दृष्टि, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। जो दृश्य और श्रव्य है वो पहले आकृत्यात्मक के अंतर्गत आते थे। इन दोनों को पहले एक ही नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आकृत्यात्मक के नाम से। बाद में 1977 में परिवर्तन होने के बाद इसको अलग अलग कर दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार सांकेतिक और शाब्दिक का संबंध किससे है? तो सांकेतिक और शाब्दिक का संबंध है वो विषय वस्तु से है। आगे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार व्यवहारिक का संबंध किससे है? तो व्यवहारिक का संबंध भी किससे हो जाएगा? तो विषय वस्तु से हो जाएगा। तो ये आपको 5 नाम ध्यान में रखना है: दृश्य, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। तीसरा आयाम दिया था, वो दिया था उत्पाद या परिणाम। गिलफोर्ड ने वर्तमान में उत्पाद के कितने भाग बताए हैं? 6 भाग बताए हैं। देखिए 6 भाग कौन कौन से उत्पाद के? गिलफोर्ड के अनुसार उत्पाद के 6 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति या प्रणाली, प्रत्यावर्तन, रूपांतरण या स्थानांतरण, आशय, निहितार्थ, उपादेयता या अनुप्रयोग। ये 6 भाग बताए हैं किसके? उत्पाद या परिणाम के। प्रश्न कैसे बनता है यहाँ से या कैसे आता है? देखिए, एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार इकाई, वर्ग, प्रणाली का संबंध किससे है? यहाँ से 3 वर्ड उठाए गए थे, इकाई, वर्ग और प्रणाली का संबंध किससे है? तो उत्पाद से है। यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बनने की संभावना रहेगी
कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार रूपांतरण का संबंध किससे है, तो उत्पाद से हो जाएगा। अनुप्रयोग का संबंध किससे है, उत्पाद से हो जाएगा। तो ये 6 नाम आपको ध्यान में रखना है। इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति या प्रणाली, प्रत्यावर्तन, रूपांतरण या स्थानांतरण, आशय, निहितार्थ, उपादेयता या अनुप्रयोग।